नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की जाएगी। देखें, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल, भारत के पूर्व और पश्चिम में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे के समय का अंतर है। अगला सवाल, अधिकतम राज्य के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट सवाल देखें, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे खाड़ी कहते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ खाड़ी की परिभाषा को ठीक तरीके से समझाया गया है। अगला सवाल देखें आप, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल डमरू या जो पाक जल संधि है वह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। साथ ही यह जल संधि हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती भी है। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? यह गोवा में है भाई। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है और रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है भाई? भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है, म्यांमार, भूटान और चीन देश के साथ। नेक्स्ट सवाल, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? ये दोस्तों राजस्थान राज्य में चलाई गई। और सीमांतकृत जल का क्या अर्थ है? दोस्तों, जो सीमा के अंतिम छोर पर जो जल वाला भाग होता है उसी को अपन सीमांतकृत जल कह सकते हैं, या किसी देश के तट से लगे हुए समुद्र का जो जल होता है उसे सीमा के अंतर्गत जल का नाम दिया गया है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे माउंट केटू के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के पीओके क्षेत्र में पड़ता है। 8,411 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल देखें, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? जो त्रिपुरा राज्य है वह बांग्लादेश के साथ जीरो लाइन बनाता है या शून्य लाइन बनाता है, तो इसकी संरचना 3 ओर से घिरी हुई है बांग्लादेश से, तो वह राज्य त्रिपुरा है। कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है? यह हमारे देश भारत का ही अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला सवाल, धार्मिक त्योहार है भाई दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा नामक त्योहार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बहुत ही गजब का सवाल है, यूपीएससी के लेवल का सवाल है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला चीन देश के साथ सीमा बनाता है। अगला सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित है? पांडिचेरी या पुडुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर भी स्थित है, यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, और पश्चिमी तट यानी केरल में भी स्थित है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? राजस्थान का। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा या जीएमटी से कितना आगे है? 5 घंटे और 30 मिनट आगे है भाई। ठीक है। अगला सवाल, पाक स्ट्रेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? जो भारत और श्रीलंका देश है ये दोनों पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखें, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है भाई लखनऊ। यहां भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। काफी अच्छा सवाल है। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है भाई? भारत के हैदराबाद राज्य में, जो वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य की राजधानी है, वहां राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है भाई। नेक्स्ट सवाल देखें, भारत के किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के छोर पर स्थित है, यानी दक्षिणी भाग में स्थित है।
हिंद महासागर के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? वही दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मान लीजिए यहीं पर है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखें, दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। बहुत ही गजब का सवाल है। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा और दमन और दीव की राजधानी है भाई दमन। नेक्स्ट देखें, भारतीय संघ का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहां पर है? गोवा में। अगला सवाल है, सीसीएमबी कहां पर स्थित है भाई? हैदराबाद राज्य में स्थित है। बहुत ही गजब का सवाल है। कोशिकीय एवं अणु जैविक केंद्र हैदराबाद में है। नेक्स्ट, डंकन पास, पास का मतलब होता है मार्ग, एक गलियारा, जिसे आप नाल भी कह सकते हो, दर्रा भी कह सकते हो। तो ये डंकन पास कहां स्थित है भाई? ये दक्षिण एवं लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। साधारण शब्दों में कहे तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन पास। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का वास्तुविद लेक कोर्बुजियर किस देश का था? फ्रांस का था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत वास्तविक रूप से पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। भारत का मानक समय बताने वाली जो रेखा है उसका नाम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर में नैनी स्थान से गुजरती है। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा भाई? लक्षद्वीप क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, झूलती मीनार किस स्थान पर स्थित है? भारत के अहमदाबाद में, जो गुजरात में है अहमदाबाद, जिसे भारत में सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, वहां झूलती हुई मीनार है। बहुत गजब का सवाल है। बर्मा, जिसका इस समय यानी वर्तमान समय में नाम हो गया है म्यांमार, को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था भाई? बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। बर्मा का प्राचीन नाम स्वर्ण भूमि। और टायर के संस्थापक कौन थे भाई? एच.जे. भाभा, ये टायर के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल, चीन ने अपने सीमावर्ती भारत के किस राज्य को भारत का अंग स्वीकार कर लिया गया है? तो यह कार्य दोस्तों सिक्किम के द्वारा किया गया। यानी जो भारत का सिक्किम राज्य है इसके बारे में चीन कहता है कि ये मेरा राज्य है, मेरा भूभाग है। नेक्स्ट सवाल, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है भाई? सिलवासा। दोबारा आया है क्वेश्चन, बहुत गजब का है। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन और दीव की राजधानी है दमन। नेक्स्ट, कोची पतन, पतन का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह है, एक पोर्ट जहां पर समुद्री जहाजें आकर ठहराव करती है। कोची पतन भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भारत के केरल राज्य में है भाई, मालाबार तट में। नेक्स्ट, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सरकरिक। सरकरिक गुजरात में है और इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। बहुत ही गजब का सवाल है भाई।